नंदनम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथीर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्व सरैनं जहि रावणीं आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सीतारामचंद्र भगवान की। भगवान रामावतार में अपने द्वारा सामान्य धर्म का और शरणागति धर्म का उपदेश दिए करके दिखाए भगवान राम। और कथा में टाइम जैसा मिलता था वैसे ही हमने बताते आ रहे हैं। जानकी के चरित्र द्वारा जीवात्मा का स्वरूप और ऐसा करोगे तो अनर्थ होगा, ऐसा करोगे तो शुभ फल मिलेगा, ये आचरण करके माता जी दिखाती हैं। और भरत के द्वारा पारतंत्र का, लक्ष्मण के द्वारा शेषत्व का, शत्रुघ्न के द्वारा भागवत शेषत्व पराकाष्ठ, भगवत शेषत्व की पराकाष्ठा भागवत शेषत्व, इसका आचरण बताए हैं आज तक में। और अब क्या बताते हैं? द्विज, द्विज नाम है, पक्षी का भी नाम है, त्रैवर्णिक का भी नाम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो जनेऊ पहनने वाले जाति के हैं, जो जनेऊ नहीं पहनते हैं उनका नाम द्विज नहीं है, शूद्र है। तो जो जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार करके यज्ञोपवीत धारण करते हैं, वैदिक संध्या बंधन करते हैं, उनका नाम द्विज है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारेर द्विज उच्यते विद्यया याति विप्रत्वम त्रिभिर श्रोत्रिय उच्यते। तो पैदा होते समय शूद्र के बराबर पैदा होते हैं संस्कार से, संस्कार माने और जात संस्कार से लेकर के उपनयन संस्कार पर्यंत के जो संस्कार है वेदाध्ययन तक के, इनके द्वारा द्विज कहलाते हैं। और इनको तीनों को आचरण में जो ले आते हैं उनको श्रोत्रिय कहते हैं। तो पक्षी में जैसे 3 प्रकार का जन्म होता है, हम बार बार बताते हुए आए। और मां से पैदा होना, अंडे से पैदा होना, पंख उग जाना, ये सब। उसी प्रकार ब्राह्मण का, त्रैवर्णिक का भी माता से पैदा होना, वैदिक संस्कार से पैदा होना और ज्ञान से पैदा हो करके और मोक्ष के लायक बनना, ये होता है। इनमें से 2 प्रकार के होते हैं। जैसे पक्षी 2 प्रकार की होती है। एक दिन में आंख नहीं देखती है एक पक्षी, उजाला में आंख नहीं देखती है, आश्चर्य है। अंधारा जब होता है तब देखती है। चमगीदड़, उल्लू, ये सब दिन में आंख नहीं देखते हैं, रात्रि में ही देखते हैं। और सब पक्षी दिन में देखती है। और एक पक्षी ऐसी होती है, देखने में अच्छी लगती है, संत के समान देखने में आती है, परंतु वो प्रच्छन्न दुष्ट है। इसी प्रकार मनुष्य भी 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार चमगीदड़ के समान उजाला जहां रहता है, प्रकाश जहां रहता है, वहां आंख नहीं दिखते हैं।
हमारे वैदिक सिद्धांत के अंतर्गत होकर भी जो कुदृष्टि रखते हैं शास्त्रों में, शास्त्रों का जो अर्थ है उसको अनर्थ करते हैं। जैसे प्रकाश होने पर भी वो पक्षी दिन में प्रकाश नहीं देती है, देखती है। शास्त्रों में भगवान का स्वरूप, चेतन का स्वरूप, संसार का स्वरूप अलग वर्णन होने पर भी ये उनकी सत्ता को नहीं समझ सकते हैं, उस अर्थ को। दूसरे होते हैं सामान्य पक्षी, जैसे दिन में देखती है, उसी प्रकार शास्त्र का जो अर्थ है उसको यथार्थ जानने वाले, शास्त्र के अर्थ को जानते हैं, आचरण में ले आते हैं, इनका कल्याण होता है। एक ऐसे होते हैं जानते हुए भी विश्वास नहीं होता है। आजकल ज्यादा ऐसे लोग मिलते हैं, जानते हैं ये पाप है, ये धर्म है, ये अनर्थ है, ये अर्थ है, परंतु उसको विश्वास नहीं करते हैं, आचरण में नहीं ले आते हैं। जान करके भी अनर्थ होगा, जान करके भी उस रास्ता से बचने के लिए उपाय नहीं करते हैं। वैसे ही एक पक्षी, हमारे रघुनाथ जी वहां पधारे थे, पंचवटी में जब गए रहे, भैया लक्ष्मण से कहते हैं एक दिन, देखो भाई, हमसे ये सफेद कपड़ा पहन के बैठा हुआ है ना, कौन? सफेद कपड़ा पहन करके पानी के बीच में बैठा हुआ है तालाब में। देखो ये कितना सात्विकी है। सात्विक मनुष्य सवेरे ज्यादा पहले ही उठ जाते हैं, 2-4 घड़ी रात्रि होते ही उठ करके अपना नित्य कर्म करते हैं। सात्विकी ये बगुल्ला है, ये बहुत सात्विकी है। सवेरे उठ करके हम देखते हैं, हमसे पहले उठ करके आता है तालाब। लक्ष्मण से रघुनाथ जी कहते हैं, आता है बेचारा, स्नान करता है, देखो ना कितना सफेद है। रोजाना सवेरे सवेरे आके स्नान करता है। सवेरे स्नान करना 10 गुण होते हैं मनुष्य के, वो 10 गुण में से सवेरे स्नान करना एक गुण बहुत उत्तम मानते हैं। वो गुण इसमें है। चलते फिरते समय ये अहिंसक भी है, हिंसा नहीं करता है। देखो ना, पानी तालाब में पैर उठा के पैर रखता है तो धीरे से रखता है। कोई मर जाएंगे, जैसे हमारे जड़ भरत थे महात्मा, वो आंख मूंद करके नहीं चलते थे रास्ते में, 5 हाथ एक धनुष पर्यंत जमीन को देख करके, उसमें कोई चेटी उटी कोई हो, कीड़े उड़े तो उनको हटाने के बाद ही पैर रखते। उसी प्रकार ये भी देखो ना, धीरे से पैर रखता है पानी में। पानी के नीचे कोई जानवर होते हैं, कोई कीड़े उड़े होते हैं, मछली होती है, वो मर जाएंगे, इस वजह से धीरे से पैर रखता है। पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकः परम धार्मिक शनैर्मंचति पादाग्रम प्राणी नाम बध संकया। इस श्लोक का अर्थ वही है। भगवान बिचारे रामचंद्र ने, रघुनाथ जी ने लक्ष्मण से कहा, ये बक बड़ा संत है, धर्मात्मा है, इसके बराबर हम भी नहीं हो सकते हैं। नीचे एक मछली बची हुई थी और सब मछली को खा गया था उसने, बगुल्ला ने। तो और एक मछली बची थी भीतर, बेचारी वो नीचे से बोलती है भीतर से, देखो सहवासी विजानाति सहवासी विचेष्टितम बकम किम वर्ण से राजन एना हम निष्कुलीकृतः।
सहवास जिसका जो करता है उसके स्वभाव से वो परिचित रहता है। जिनका सहवास नहीं है अपने साथ, वो कभी अकस्मात कहीं से आए हो तो क्या जानते हैं। आप कहते हो धर्मात्मा इस बगुल्ले को, ये सवेरे सवेरे क्यों आता है? उसको भूख लगती है और कोई आकर के खा जाएंगे, मछली को तो मुझे नहीं मिलेगी समझ करके पहले पहले आता है वो मछली खाने के लिए, स्नान करने के लिए नहीं। भैया ध्यान तो करता है, ध्यान करता है, मछली का ध्यान करता है, कहाँ आती है ऐसा सोच करके ध्यान करता है। तो धीरे से पैर रखता है, मछली भग जाएगी इसलिए धीरे से पैर रखता है, मछली को नहीं भगाने के लिए। तो सहवासी बीजानाति सहवासी विचेष्टितम बकम किम वर्ण से राजन एना हम निष्कुलीकृता। बगुल्ले की प्रशंसा आप मत करें, जिसने मेरी सारे संतान थी उनको, मेरे सभी परिवार को सब खा गया, निस्संतान मैं अकेला जीता हूं, मुझे भी कब खाएगा। तो मछली ने रघुनाथ जी को सुनाई एक कथा। इसी प्रकार के मनुष्य भी बगुल्ला की तरह भक्ति करते हो, कहते हैं किसी को भेष तो खूब बनाए रखते हैं बाहर से ढोंग ढांग सब, परंतु भीतर से आचरण नहीं करते, दूसरों का छिद्र ढूंढते हैं और चुगली करते रहते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, किसी दूसरे का धोखा दे करके अपना प्राण पोषण करते हैं, स्वयं जीने को चाहते हैं। तो ऐसा आचरण नहीं करना। पानी माने क्या चीज है? तालाब का पानी ज्ञान है। ज्ञान पुष्करिणी में रहकर भी, ज्ञान पुष्करिणी में रहकर भी, मनुष्य ज्ञान पुष्करिणी में रहता है, ज्ञान पुष्करिणी में रहकर के भी दूसरे का अनर्थ सोचते ही रहना, ये प्रच्छन्न पापी का स्वभाव होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये शिक्षा देते हैं। एक कथा। अब दूसरी स्थान पर हम जाते हैं। अब दौड़ना पड़ता है, समय कम मिलता है, शरीर कम साथ देता है। हमारी जिह्वा महारानी कृपा करेगी तो फिर आगे गाड़ी चलती है। बल्ब ठीक नहीं होगा तो पावर आने पर भी प्रकाश नहीं होता है, अंधेरा ही रहता है। जिस प्रकार चले आगे। अब हमारे भगवान अवतार में क्या करते हैं? तत्व ज्ञान दिखा करके जिस काम को करने पर जीवात्मा भगवान के सदृश हो जाता है वैसा काम करते हैं, सिखाते हैं। पहले दिन से आप सुन रहे हैं, जंगल में गए हुए पुत्र को, दिव्य विदेश में गए हुए पुत्र को पिता का जा करके जैसे करके दिखा करके सिखाते हैं, उसी प्रकार भगवान अवतार लेकर के सिखाते हैं। अब भगवान क्या कर रहे हैं? भक्त के ऊपर भगवान का प्रेम होता है ज्यादा, या भगवान के प्रति भक्त का ज्यादा प्रेम होता है, इसका तुलना करते हैं। हनुमान जी भगवान सर्वज्ञ होते हुए भी भगवान जानकी कहाँ है नहीं जान सके, इसलिए वानरी सेना को इधर उधर भेजते हैं। दक्षिण दिशा गए वानर, जाकर के हनुमान जी ने जानकी का पत्ता लगा के आए। खाली पत्ता नहीं लगाए, पत्तल भी लगाए। पत्ते लगाने से छोटे पत्ते होंगे तो कैसे परोसा जाएगा? पत्तल भी, बड़ा पत्तल भी लगाए। बड़ा पत्तल लगाना माने क्या है? बुद्धिमान नौकर को कैसा होना चाहिए? बुद्धिमान सेवक को, पुत्र हो, कोई सेवक नौकर हो, कोई भी हो, दूसरे की इच्छा के अनुसार काम करने वाला बुद्धिमान कैसा होना चाहिए? उनकी इच्छा के अविरुद्ध
वो जितना बताते हैं उतना ही नहीं है और ज्यादा। तोता के तरह जो बोलता है मालिक वही बोलता है। वो भी मैना पट्टू बोल कहेंगे कोई, वो भी मैना पट्टू बोल कहता है। कहां से आए हो कहता है बाहर का आदमी, वो भी कहां से आए हो कहता है, फलानी जगह से आए हो नहीं कहता है। ऐसे होते हैं कितने। तब देखिए तो भगवान भक्त के ऊपर प्रेम ज्यादा करते हैं, भक्त भगवान के ऊपर प्रेम करते हैं, ये दिखाते हैं। अब भक्त जितना, भक्त माने प्यारा भगवान का, जो भगवान के स्वरूप स्वभाव सब कुछ श्रवण करके आचरण के साथ सदगुरु के, माने सदगुरु माने वो एक संप्रदाय होता है सदगुरु का, वो नहीं बता रहा हूं। अच्छे ज्ञानानुष्ठान युक्त आचार्य के उपदेश से आचरण पूर्वक जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वो भगवान के प्रति जितना प्रेम करते हैं उससे ज्यादा भगवान प्रेम करते हैं। माँ रोजाना दृष्टांत बताते हैं, बच्चे के ऊपर माँ ज्यादा प्रेम करती है उतना बच्चा नहीं करता है। बड़ा होने पर तो करता ही नहीं है, छोटी अवस्था में भी माँ ज्यादा प्रेम करती है। उसी प्रकार भगवान चेतन के ऊपर ज्यादा प्रेम करते हैं। अब यहां देखिए हनुमान जी गए, पता लगा करके लंका का पत्तल बनाना माने लंका को जलाना, ये सब काम करके आए। अपना पूछ नहीं जला। क्यों नहीं जला? माता जी के आशीर्वाद से। आजकल के लोग, हम लोग क्या समझते हैं, किसी संत महात्मा ज्ञानी आचरणशील सदाचारी के आशीर्वाद को कितने लोग मानते हैं, कितने लोग नहीं भी मानते हैं। अरे भाई ये भी हमारे तरह दाल भात रोटी खा के जीने वाले हैं, हम भी वैसे ही हैं। ये स्वयं संसार चक्र में फंसे हुए हैं, संसार का दुखानुभव कर रहे हैं, तो इनके आशीर्वाद से हमको क्या फल लगता है? कुछ नहीं। हाँ, एक भीख मंगा कोई आता है, बेशधारी अलेख कहता है, बाहर आकर के आशीर्वाद देता है वो बेचारा, तुमको खूब ऐश्वर्य हो जाए, मुझे मुट्ठी भर दे दो। तो घर वाला चुटकी भर ले आकर के देता है, आटा ऊंटा माने चावल, तो ये सब ले आके देते हैं, वो आशीर्वाद देता है। उसका आशीर्वाद लगता तो वो स्वयं घर पर क्यों धनी नहीं होकर के बैठता? कुछ नहीं लगता है। वैसे ही आजकल के महात्मा बताते थे अपने स्वार्थ के लिए आशीर्वाद देते, कुछ नहीं लगता है, कहते हैं कितने लोग, परंतु आशीर्वाद लगता है अवश्य। परंतु किसका लगता है? जो अनुष्ठानी है, जान करके आचरण जो करते हैं उनका आशीर्वाद अवश्य लगता है। जो खाली बतियाने वाले हैं, गद्दी में बैठ करके दुनिया भर की बातें बतियाते हैं, आचरण में नहीं ले आते, आचरण नहीं करते हैं, उनको विश्वास नहीं है, तो उनका आशीर्वाद काम नहीं करता है। परंतु जान करके जो आचरण करते हैं उनका आशीर्वाद, हाँ इतना है, अन्य 3 युगों में प्रत्यक्ष आशीर्वाद लगता था, अब कलयुग में परोक्ष रूप से लगता है। लगता जरूर, परंतु तभी नहीं लगता, कुछ दिन बुला के लगता है। लोग ज्यादा विश्वास नहीं करते, अरे वो मेरे प्रारब्ध से, मेरे पुरुषार्थ से ये फल मिला है, कहते हैं महात्मा ने आशीर्वाद दिया था, आशीर्वाद से फल लगा। नहीं मानते हैं बहुत से लोग, बहुत से लोग मानते हैं। तो क्या होता है? अवश्य फल मिलता है, लगता भी है। हम कहां थे? हाँ, आशीर्वाद में तो थे ही, हम थे। हाँ, तो हाँ हाँ हाँ, तो लंका जला के वो आते हैं, आशीर्वाद क्या लगना था? कोई आशीर्वाद देते हैं तो लगता है, नहीं देते हैं तो नहीं लगता है। हमने कहा
क्या आशीर्वाद? जानकी लंका में थी, अशोक वाटिका के नीचे थी, महान घोर दुख का अनुभव करके रोती हुई बैठती थी, परंतु उनका आशीर्वाद काम किया। हनुमान के पूछ में आग लगी तो खबर अनला त्रिजटा, ये शरमा त्रिजटा एक खबर सुनाती थी गुप्त रूप से रावण से बच करके। तो जब जानकी ने सुनी हनुमान के पूछ में आग लग गई, आग लगा दिए, अब हनुमान जी जलेंगे, तो माता जी कहती है सीतो भव हनुमतः, हनुमान के लिए हे अग्निदेव आप ठंडे हो जाओ। हुक्म करती है ये महारानी, सर्वेश्वर की शक्ति। अग्नि से कहते हैं, अग्नि कौन होते हैं? देवताओं के अग्नि कौन होते हैं? अग्नि रसोईया है। बंटा स्वामी हैं अग्निदेव, देवताओं के भोजन बनाने वाले और देवताओं को खिलाने वाले अग्निदेव। देवानाम अवरो बहनी, देवानाम प्रवरो विष्णु, देवताओं में से